राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज चर्चा फिर से अवयव के बारे में है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अवयव के बारे में कि कोई एक सीधी रेखा चल रही है और वो एक रेखा जाकर के ऐसे दो मुख की तरफ हो जाती है, फिर जाकर के मिल जाती है और सीधी रेखा बन जाती है। यानी एक सीधी रेखा में बीच में एक चावल के दाने के बराबर ऐसे गोलाकार बन जाना एक सीधी रेखा में, उसको अवयव कहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको मेरे पुराने वीडियो में उम्र की गणना तो करना मैंने सिखा दिया था। अगर आपने उम्र की गणना और भाग्य की गणना, भाग रेखा पे गणना करना सीख गए कि किस उम्र में मेरे क्या क्या होने वाला है, बहुत सरल तरीका बताया था, आप एक बार देख लेना उसको। तब आप कभी भी अपने भाग्य रेखा को देखिए। जो भाग्य रेखा होती है ना, ये जीवन रेखा है, इसके बगल से भाग्य रेखा सीधे मध्यमा उंगली के नीचे तक जाती है। ये आपकी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से हृदय रेखा है। भाग्य रेखा ये होती है। अगर भाग्य रेखा में अवयव बना हो, अवयव यानी वीडियो शुरू करते समय बताया कि एक सीधी रेखा, फिर वो ऐसे खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है। अब किसी के अवयव बहुत बड़े बनते हैं, किसी के अवयव छोटे बनते हैं। किसी के अवयव इतने छोटे होते हैं कि भाग रेखा को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है भाग रेखा में बिंदी बनी है, डॉट बना हुआ है, एक धब्बा बना हुआ है। उसको भी आप अवयव में ही गिनती करेंगे। जो किसी रेखा में बिंदु दिखाई देती ना, बिंदु, ये अच्छा नहीं होता, ये अवयव ही होता है। जिस उम्र में भाग्य रेखा पे अगर कोई अवयव बनता है, उस उम्र में अगर वो व्यापारी है तो बड़ा नुकसान उसको जीवन में झेलना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको वो समय काटना। और अगर वो नौकरी करता है तो उसका मन बस यही करता है कि इतनी परेशानी झेलने से अच्छा है कि आज इसका समाप्ति कर दो, रिजाइन कर दो। जितना बड़ा अवयव जिस उम्र से शुरू होता है और जिस उम्र में खत्म होता है, जब अवयव शुरू होता है मतलब जिस रेखा से वो अलग हुआ, तब उसका असर बहुत कम होता है। और जब अलग होने के बाद जब वो वापस मुड़ने के लिए जो बीच की अवस्था होती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वाली होती है, तब बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और जहाँ पर जा करके वो मिल जाती है, फिर सीधी रेखा बन जाती है। जो मिलने वाला पॉइंट होता है वो सबसे क्रूशल होता है, बर्बाद करने वाला समय होता है। वो क्रोध की अधिकता देता है, अपने अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म कर देता है। राहु उस समय केतु भयंकर बुरी स्थिति पे होते हैं, कोई सही डिसीजन नहीं लेने देता है। अगर आप व्यापारी हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कहीं पैसा फंस गया, कोई पैसा लेके भाग गया, क्योंकि ये जो अवयव की स्थिति होती है वो उस उम्र में गारंटेड आपको धन से ही नुकसान पहुंचाती है। और धन से नुकसान का मतलब मानसिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, क्योंकि मन जब स्थिर नहीं है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हो? अगर तेज बारिश हो रही है, छाता खोल भी लोगे और हवा भी तेज होगी तो छाता भी उड़ जाएगा, छाता पलट जाएगा, भीगना तो है ही है। तो ऐसी स्थिति में मन को शांत कर लो, रिजाइन मत करो। नौकरी में सब लोग मिलके तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, रिजाइन मत करो, छोड़ो मत। व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, रोने धोने से नहीं होगा। अगर मैं बारिश में चला गया, बारिश में बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं रोना शुरू कर दूं, मेरे साथ 10 लोग रोना शुरू कर देंगे, तो बारिश बंद नहीं होगी, वो अवस्था निकलेगी। या तो मंत्रों के द्वारा उस अवस्था को तुरंत खत्म कर दो। अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी मंत्र को निरंतर जाप करते हैं, तो उससे उस अवस्था को, उस अवयव का असर को बिल्कुल शून्य कर सकते हैं, बल्कि उस समय ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। नहीं तो ये मुंह बंद कर लो। जैसे बहुत तेज बारिश है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अगर कहीं पहुंचना है तो वो मोटरसाइकिल चलाते चले जा रहे हैं, बारिश होती चली जा रही, ऊपर से लेके नीचे तक भीग गए, कोई चिंता नहीं।
उनको तो सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि मेरे को इतने बजे तक वहां पहुंचना है। शुरू में थोड़ा सा भीगते, फिर बाद में छोड़ देते, भीगने पर ध्यान ही नहीं देते। तो जिस आयु में अवयव बना हो, उस आयु में अगर आपने छोटी छोटी मुसीबत में ध्यान देंगे तो आप रिजाइन करके घर में बैठ जाएंगे। घर में बैठ जाएंगे, नई नौकरी नहीं मिलनी है तो आपका तो महीने का तो खर्चा चलेगा ही चलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग देनी है, मकान है तो चलो मकान का किराया नहीं दिया, लेकिन खाने पीने की, बच्चों के स्कूल की फीस की, वो तो रनिंग कॉस्ट है, वो कहां से लाओगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मुसीबत आता है तो भगवान का नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, पाठ करता है और अपने मुंह को सील देता है। तो आप भी अपने हथेली में देखें, कहीं आपके भाग्य रेखा में कोई अवयव या कोई डॉट तो नहीं है। उस एज की गणना करें और उस एज की गणना करके आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब मेरे से वीडियो देखने के बाद ये मत कहना कि मैं गणना निकालने बैठूं। आजकल मेरे पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर बता दूंगा कि आपके भाग्य रेखा में अवयव है, बिंदु भी है तो बिंदु है कि अवयव है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उम्र की गणना के लिए आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। प्रति प्रश्न जो है 100 रुपए लेता हूँ, एक प्रश्न का आप गणना जो है करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899489023। राधे राधे, जय श्री।